अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 5 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। उसी के साथ जो कड़े निर्बंध ज़िला प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने लगाए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। और दिन में भी एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी कड़े पाबंदियाँ लगाई गई है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। तो उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, इनके लिए कल हो सकता है कि कोई नया आदेश आ जाए, ऐसे मालूमात महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत इन्होंने दिए हैं। तो महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ इन्होंने भी अभी पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कहा है, लेकिन हालात बिगड़ने पर स्कूल भी बंद करने पड़ेंगे। ऑनलाइन तालीम फिर से जारी की जा सकती है, ऐसा भी मालूमात सूत्रों के हवाले से मिली है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, और कुल मिलाकर पूरे शहर में 50 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और गुज़िश्ता दिनों से 15 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। और 18 साल से उम्र की ज़्यादा के लोगों को तो पहले से ही मुफ्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीन लगवाने का काम भी परभनी महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, कुल मिलाकर कल 5 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रहेगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 4 जनवरी को परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 500 स्क्वायर फीट के घर, प्रॉपर्टीज़, इनके टैक्स को परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने माफ़ कर देना चाहिए, ऐसी मांग का एक निवेदन कॉरपोरेटर सभापति, शिक्षण सभापति विकास प्रभाकर लंगोटे इन्होंने की है। दर्शकों को बता दें कि 4 जनवरी को परभनी महानगर पालिका के शिक्षण सभापति कॉरपोरेटर विकास प्रभाकर लंगोटे इन्होंने मुंबई महानगर पालिका के तर्ज पर 500 वर्ग फुट तक के मकान, प्रॉपर्टी का टैक्स माफ़ करने की मांग का एक निवेदन परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनको देते हुए मांग की है कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना काल में परभनी शहर की जनता परेशान है, जिसमें कई लोगों के नौकरियां चली गई, कारोबार पूरी तरह से डूब गए हैं, लोग परेशान हैं और लोग ऐसे में टैक्स नहीं भर सकते। इसलिए उनको कोरोना काल को देखते हुए, 2 साल के कोरोना काल को देखते हुए 500 वर्ग फुट तक के संपत्तियों में टैक्स की माफ़ी दी जाए, ऐसी मांग का एक निवेदन दिया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 4 जनवरी को जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की कार्य सम्राट आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने जिंतूर सिविल हॉस्पिटल की बदइंतजामियों का पोस्टमार्टम किया है। यही हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 जनवरी को जिंतूर सेलू विधानसभा के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनके साथ खुद जिंतूर सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया। वहां की बदइंतजामियों की जो शिकायतें उनके पास आ रही थी उसका उन्होंने खुद जाकर जायज़ा लिया। तो वहां जाने के बाद उन्होंने पाया कि हॉस्पिटल में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, डॉक्टर्स सही टाइम पर नहीं आते हैं और पेशेंट को नर्सेस देख रही हैं और ज़्यादातर पेशेंट परभनी के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। दवाइयों, गोलियों का स्टॉक नहीं है। तो वहीं पर जो वहाँ पर मशीनें हैं वो भी ख़राब पड़ी हुई हैं। ऐसी कई बदइंतज़ामियों को उन्होंने खुद
सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनको दिखाते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द जिंतूर सिविल हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं दी जाए। तो वहीं आपको बता दें कि जिंतूर सिविल हॉस्पिटल में जितनी भी ग्रामीण इलाकों से, देहातों से जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, इन तमाम महिलाओं को भी सीधे परभनी रेफ़र कर दिया जाता है। इसको लेकर भी आमदार मेघना बोर्डीकर ने नाराज़गी जताई है। तो वहीं पर डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे जो सीएस हैं, उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द जिंतूर सिविल हॉस्पिटल की सुविधाओं को बेहतरीन किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई शिकायतें नहीं आने दी जाएगी। और तो वहीं पर आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर ने भी हर महीने सिविल हॉस्पिटल में एक अड़ावा बैठक लेने की बात भी कही है। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर रवि किरण, डॉक्टर चांडगे, डॉक्टर मस्के, डॉक्टर खान, डॉक्टर विनोद राठौड़ के साथ सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ के डॉक्टर्स, नर्सेस मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता कल ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने जो ज़ोरदार आंदोलन परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने किया था, तो वहीं पर परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, इन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार चला रही है, इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार चला रही है। ऐसा एक गंभीर आरोप खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव ने लगाया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से जो धरना आंदोलन किया गया था, उसमें खासदार संजय जाधव बोल रहे थे। उन्होंने ये तक कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो रिज़ल्ट आया था और उस रिज़ल्ट को देने वाले न्यायमूर्ति जो कि आज राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें फौरी तौर पर राज्यसभा का सांसद बना दिया गया था। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि ये पूरी तरह से प्लान किया गया था और ये पूरी तरह से जो काम किया गया है उसके इनाम के तौर पर राज्यसभा का सांसद न्यायमूर्ति को बनाया गया है। पूरी देश और दुनिया इस बात को जानती है। तो वहीं पर उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ओबीसी आरक्षण उन्हीं के वजह से गया है क्योंकि एम्पेरिकल डाटा नहीं देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वो और उनकी पूरी शिवसेना पार्टी ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के साथ है, ऐसा उन्होंने कहा। निवडणूक आयोग कोणाचं ऐकते तुम्हाला माहिती आहे। सध्या तर कोर्ट भी कोणाचं ऐकले हे भी तुम्हाला माहिती आहे। जे राम मंदिराचा निकाल देणारा जज राज्यसभेत खासदार झाला भाजपचा। आम्ही काय समजायचं, तुम्ही काय समजायचं, सगळ्यांनी समजून घेतले। मग कोर्ट भी हेच चालवायले, आयोग भी हेच चालवायले आणि पुन्हा आमच्यात बोट दाखवायला भी हेच तयार आहेत। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर, परभनी शहर के बीचों बीच स्थित कादराबाद, यहाँ पर राजनगर खबरस्तान है और इस खबरस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से इलेक्ट्रिक पोल बिठाने की मांग चढ़ रही थी, जिसमें नगर पालिका की तरफ से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। तो वहीं पर इस राजनगर खबरस्तान में 6 इलेक्ट्रिक पोल और उसी के साथ टीन शेड के लिए 5 लाख और राज ब्रादरी, जो राज बेलदार ब्रादरी है, इनके कम्युनिटी हॉल के लिए 10 लाख रुपए की निधि का ऐलान आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने किया है। आज उनका सत्कार खादराबाद यहाँ पर इन्हीं लोगों ने रखा था। आप देखिए, इसका झगड़ा अब जग जाहिर हो चुका है। इसी पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल से भी मदद मांगी गई है कि वो इसमें आगे आए और जिनका हक है, जिन्होंने मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जो अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जिन्होंने 50 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी, एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज बढ़कर पूरे मराठवाड़ा में फैल गया है। लेकिन उस पर अभी कुछ लोग जो कुछ अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, उनको हटाकर जो सही हकदार है उनको देने की बात की गई है। हम बात करते हैं अब्दुल्ला राज साहब से। अब्दुल्ला भाई, जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज का जो मसला है, जो आपने आमदार साहब के सामने रखा है और उन्होंने भी भरोसा जताया जल्द से जल्द वो करेंगे, क्या मसला है पूरा और इसमें क्या आप चाहते हैं कि क्या इसमें निर्णय लगना चाहिए? क्या देखो, मैं एक शेर के साथ कहूँगा कि ज़िंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग,
असल मुनसिफ है, खुदा रहम अदालत से न मांग, ज़िंदगी अगर भीख है तो ना मिलना बेहतर, हक़ है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और मैं परभनी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी, आप किसी को भी नींद में से ऐसा उठा के पूछ लो कि ये इदारा किसका है तो सब कहेंगे कि अलहज रशीद साहब का है। आप बच्चे से पूछ लो, वहाँ से इतने जजेस निकले, टीचर्स निकले, वहाँ से इंजीनियर्स निकले। वो इदारा एक ऐसा इदारा है और वो परभनी और जालना ज़िले में, इसीलिए अलहज रशीद साहब को शिक्षण सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण सम्राट। तो मेरा बोलना है कि जिस आदमी ने, अब्दुल रशीद साहब ने 488 लोगों को नौकरी पे लगाया, तो तब भी उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। उन्होंने परभनी ज़िले में और जालना ज़िले में उसके 26 ब्रांच बनाए, जब भी उन पे कभी रिश्वत का आरोप नहीं लगा। तो हमारा ये बोलना है कि वो इदारा अब्दुल रशीद साहब का है। और आज उनके कौम के नौजवान बेलदार, गौंडी, मेमार, ये लोग पढ़ लिख के है तो वो इदारे में मेंबर बनना चाहते हैं, तो कुछ गलत लोग आकर वहाँ उस इदारे में बैठ गए हैं, तो हमारी समाज को हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। अरे हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि परभनी ज़िले में और जालना ज़िले में एजुकेशन घर घर पहुँचाने में हमारे बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे भाई। तो आज हमारे बिरादरी के लोगों को तुम मेंबर बना के क्यों नहीं लेते? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप ओपन मेंबरशिप लीजिए। जब ज़्यादा मेंबर बन जाएंगे ना मेरे भाई, वहाँ तो करप्शन नहीं होगा। सच जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब ज़्यादा मेंबर बढ़ जाएंगे ना तो वो इदारे में कमी करप्शन नहीं होगा, और कम मेंबर रहेंगे तो वहाँ करप्शन होगा। तो ये लोग मेंबर बना के, मैं परभनी के बेलदार समाज से ही नहीं, पूरे बिरादरियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, आप काबिल कबूल हो, आप वहाँ मेंबर बनो। हम है तो आपको वहाँ मेंबर बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोगों की नीयत बदनीयत है, नीयत खराब है। ये तुम लोगों को मेंबर नहीं बनाना चाहते। ये किसी के बाप की एजुकेशन सोसाइटी नहीं है, ये अब्दुल रशीद साहब ने और बेलदार समाज ने, राज समाज ने, गौंडी समाज ने अपने खून पसीने से वो इमारत खड़ी करी हुई है। तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैंने आज तक 10 मीटिंगें ली और 10 मीटिंगों में मैं यही कह रहा हूँ कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब की है, और हम कुछ दिनों में वहाँ आप आंदोलन करने जा रहे हैं। तो मैं मेरे बिरादरी से और पूरे लोगों से कहता हूँ, परभनी जिले के और जालना जिले के, कि आप डॉक्टर जाकिर हुसैन के सामने पहुंचिए। हम आपको आने वाले दिनों में एक डेट देने वाले हैं, और हम वहाँ परभनी एजुकेशन सोसाइटी जाकिर हुसैन में क्या क्या करप्शन चल रहा है आपके सामने रखने वाले हैं। मैं अपने बात को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ की दरख्वास्त है। आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 4 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,549 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,188 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1299 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 62 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 4 जनवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 13 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। 13 मामले एक ही दिन में पाए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों में भी 10, 6, 8 ऐसे ही पेशेंट कोरोना के मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घबरा देने वाली बात है, खौफ खाने वाली बात है, क्योंकि परभनी में भी कोरोना का उद्रेक शुरू हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो वहीं पर 2 लोगों को डिस्चार्ज भी 4 जनवरी के दिन दिया गया है, और 4 जनवरी के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 751 लोगों का कोरोना टेस्ट भी 4 जनवरी के दिन किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क
ज़रूर लगवा ले। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। और उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम को भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। और जिसने भी अब तक वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन के दोनों ही डोज ज़रूर लगवा ले। और 15 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो उसी के साथ ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।